राधे राधे सभी को। आज है कामिका एकादशी और सावन भी चल रहे हैं। आज सावन का सोमवार भी है। तो मैं नहा धोकर आ गई छत के ऊपर सूर्य नारायण को जल देने। सूर्य नारायण को जल दिया और फिर अपने ठाकुर जी को स्नान कराया। आज है कामिका एकादशी। सावन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। दूध दही शहद चीनी बूरा सभी से ठाकुर जी को स्नान कराया। कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध मिल गया आज तो। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद पीले वस्त्र पहनाए। वैसे तो अब सावन चल रहा, ग्रीन वस्त्र होने चाहिए, लेकिन अभी इनकी ड्रेस ग्रीन कलर की बनाई नहीं है, मैंने पीली बनाई थी, आज पीली पहना दी और इनका श्रृंगार किया। देखो बताना कि मेरे ठाकुर जी पीली ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। देखो मैं इनको टीका लगा रही हूँ और पतरा वाली डिजाइन भी बनाया इनके माथे पर। एक टीका कुमकुम से, एक चंदन से पतरा वाली डिजाइन बनाया और इनका अद्भुत अच्छी तरह से श्रृंगार किया और पूजा पाठ की। अब देखना बताना कि मेरे ठाकुर जी आपको कैसे लग रहे हैं। और ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद और इनके श्रृंगार करने के बाद फिर मैं चली गई मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार भी है, शिव जी के मंदिर भी जाना है। तो देखना मंदिर में कितना देखो मंदिर में कितने अच्छे भजन चल रहे थे और बहुत भीड़ थी, बहुत मन लग रहा था। मंदिर से आने के बाद मैं फिर चली गई फूल लेने। फूल लेने के बाद मैंने उनकी माला बनाई। मैं बनी बनाई माला ले आती हूँ, लेकिन आज बनी हुई माला नहीं मिली, मेरे को फूल लाने पड़े। आज मैं पहली बार देखो ठाकुर जी के लिए माला बना रही हूँ। मैंने कभी माला नहीं बनाई। आज देखो कैसी टूटी फूटी। एक फूल गेंदा का लगाया, एक मैंने गुलाब का लगाया और देखो कैसी माला तैयार करी है मैंने। ऐसे माला बनाई मैंने। माला बनाई आज पहली बार। मैं कभी नहीं बनाती माला और ठाकुर जी ने मुझे माला बनवाई ली। आज बोल रहे कि मैं माला आज पहन के ही रहूँगा। चलो कोई नहीं। और अब पूजा पाठ करते हैं और सभी को टीका लगाएंगे। कान्हा ठाकुर जी को भी टीका लगाएंगे। मेरे मुंह से कान्हा जी निकलती है, मैं इनका कान्हा नाम रख रखा है। ठाकुर जी बहुत कम निकलती है। और ठाकुर जी को माला पहनाएंगे, सभी को टीका कर देंगे। सभी को टीका करने के बाद में अभी देखो फूलों से मैं अपने कान्हा को बहुत सजा दूंगी। आज मैं बहुत सारे फूल लेके आई हूँ। और सुबह जो है पारण जो मुहूर्त है, सुबह का 22 तारीख को जो पारण मुहूर्त है, सुबह 5:36 से 7:05 तक है। सबसे पहले भगवान का चरण अमृत और तुलसी दल लेकर ही व्रत का पारण करें। उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें, मतलब उसके बाद ही आप भोजन करें। 7:05 तक है, आपको जल्दी उठना होगा और पारण मुहूर्त से पहले ही आपको भोग लगाना होगा। भोग लगाने के बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
कामिका एकादशी का मतलब कामिका एकादशी का जो पारण समय है वो सुबह 5:36 से 7:05 तक है। ध्यान रखें इस बात को। और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं ध्यान से। तुलसी के बिना तो भोजन अधूरा है। ठाकुर जी की थाली में तुलसी तो जरूर रखनी चाहिए। और देखो मैंने ठाकुर जी को कैसा सजा दिया है, बहुत सारे फूल लगा दिए हैं। और ये ऊपर हमारी शेरा वाली माता जी हैं, इनको भी फूल चढ़ा दिए हैं और दीपक जला दिया, फल फूल इत्यादि। फल फूल मतलब सभी चढ़ा दिए और हाथ में फूल लेके अब हम कथा सुनते हैं। खाली हाथ ना सुने, हाथ में फूल जरूर ले लें। हाथ में फूल लेकर ही कथा सुने। बोलो श्रीमन नारायण। ये कामिका एकादशी की आपको कथा सुना रही हूँ। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए। और ये कथा सुनिए। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई, तकरार हो गई। मतलब तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों से मारा गया, मतलब उनके हाथों से वो मर गया। बोलो श्रीमन नारायण। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। बोलो श्रीमन नारायण। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में जब वह भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। जब वो सो रहा था तो उन्हें दर्शन दिए। ठाकुर ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। तो बोलो श्रीमन नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो कामिका एकादशी का बहुत महत्व है। कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण। राधे राधे। कथा समाप्त हुई। अब हम आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के नंद ही नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से झलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनक में मोर मुकुट बिलिसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन बहुत बरसै, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। निसंग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती करने के बाद भोग लगा देंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी का, उसके बाद माता रानी का, सभी का भोग लगाएंगे। मैंने मिश्री का प्रसाद लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर मिश्री ही लेती हूँ, मैं धागे वाली मिश्री। और पूजा, कथा, पूजा सभी समाप्त हुई। सभी को राधे राधे। बोले श्रीमन नारायण।